अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स का मिलाप नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई इकसाम हैं और तमाम में ऐसे जानदार पैदा होते हैं जो आपस में और अपने वालिदैन से भी जीनियाती लिहाज से मुशाबह होते हैं। बाइनरी फ्यूजन ये ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सादा और आम तरीका है। ये रिप्रोडक्शन प्रोक्रियोट्स यानी बैक्टीरिया में कई यूनिसेल्युलर यूक्रियोट्स मसलन प्रोटोज़ा में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होती हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन के दरमियान डीएनए को दुगना किया जाता है और इसकी दो नकूल बन जाती हैं। दोनों नकूल सेल के मुखालिफ कतबीन की तरफ चली जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन का दरमियानी हिस्सा सेल के वसत में अंदर की तरफ दब जाता है और इस तरह सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। दोनों को इस मेम्ब्रेन्स के दरमियान नई सेल वॉल बनाई जाती है जिसके नतीजे में दो दुख्तर बैक्टीरिया बन जाते हैं। यूनिसेल्युलर यूक्रियोट्स में बाइनरी फ्यूजन के दौरान आबाई जानदार का न्यूक्लियस दो में तकसीम होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है और तकरीबन बराबर साइज़ के दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। डॉटर सेल्स साइज़ में बढ़ते हैं और फिर तकसीम हो जाते हैं। चंद इनवर्टिब्रेट्स भी बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इस रिप्रोडक्शन के दौरान जिस्म को दो मसावी हिस्सों हाल्स में काटा जाता है और फिर दोनों में गैर मौजूद जिस्मानी हिस्सों को दोबारा बना लिया जाता है, यानी इनकी रीजनरेशन कर ली जाती है। इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानेरिया और बहुत से एक्साइटोडर्म्स में आम है। अगला पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। चंद कीड़े मकोड़े जब अपने मुकम्मल साइज तक बड़े हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद ही 8 या 9 टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन फ्रेगमेंट्स में से हर एक बालिग कीड़े में नमू पा नमू पा जाता है और यही अमल दोहराता है। अगर आप प्लानेरियन दो की बजाय ज़्यादा टुकड़ों में टूटे तो इसे भी फ्रेगमेंटेशन ही कहेंगे। टॉपिक है हमारा बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस किस्म में आबाई जानदार के जिस्म पर छोटे से उभार की सूरत में एक बड बनती है। यीस्ट जो एक यूनिसेल्युलर फंगस है सेल के एक जानिब एक छोटी बड बनाता है। सेल का न्यूक्लियस तकसीम होता है और डॉटर न्यूक्लियाई में से एक इस बड के अंदर चला जाता है। आबाई सेल एक वक्त में एक से ज़्यादा बड्स भी बना सकता है। हर बड बड़ी होकर आबाई जानदार की खसूसियात हासिल कर लेती है। बड आबाई जानदार के जिस्म से अलहदा भी हो सकती है। बाज़ मामलात में बड्स अलहदा हुआ करती और इसके नतीजे में अफराद की कॉलोनियाँ बन जाया करती हैं। जानवर भी बडिंग के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें माइटोसिस के ज़रिए जिस्म के एक जानिब छोटी सी बड बनती है। मज़ीद सेल्स बनने से बड जिसामत में बड़ी हो जाती है और फिर अलहदा होकर नए जानदार में नमू पा जाती है। कोल्स में बड्स आबाई जानदार के जिस्म से अलहदा नहीं हुआ करती। कोल्स बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाते हैं क्योंकि बड्स आबाई जिस्म के साथ लगे रहकर नई जानदारों में नमू पाती हैं। पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन। अमूमन ये अमल फंजाई में होता है। जब राइजोपस तौलीदी अमल को पहुंचता है तो इसके जिस्मानी सेल्स मोटी दीवारों वाले स्पोरेंजिया यानी स्पोर्स रखने वाली थैलियाँ बनाते हैं। हर स्पोरेंजियम के अंदर एक सेल कई मरतबा तकसीम होकर बहुत से डॉटर सेल्स बनाता है। गाइस टॉपिक मुकम्मल होता है। होप सो आपको हमारी ये वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक
اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.